विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। दूर से देखने पर ना शनि यानी सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत आभूषण लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम जरा करीब जाएं तो ये तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, क्या सैटर्न अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए सच में एक रोमांटिक वंडर है, या फिर इसके खूबसूरत छल्लों के पीछे एक अराजक और हिंसक कब्रिस्तान छिपा है जो साइंटिफिक टेरर पैदा करता है? मेरा मानना है कि सैटर्न गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडी सौंदर्य का एक अद्वितीय मास्टरपीस है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये जो सुंदरता है ये सिर्फ एक धोखा है। असल में ये एक बेहद डरावनी और विनाशकारी जगह है जिसे हम गलती से एक शांत पेंटिंग समझ बैठते हैं। चलिए इस धोखे को थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर आप इसके बर्फीले चांद एनसिलाडस को ही ले लें तो वो सिर्फ बर्फ का एक निर्जीव गोला नहीं है। सैटर्न की ग्रेविटी लगातार उसे खींचती और सिकोड़ती है, जिसे हम टाइडल हीटिंग कहते हैं। राइट, बिल्कुल। और इसी टाइडल हीटिंग की वजह से उस जमी हुई बर्फ के नीचे एक विशाल गर्म समंदर है जहां अंतरिक्ष में पानी के फव्वारे फूट रहे हैं। मतलब वहां नमक है, गर्मी है और शायद जीवन पनपने के लिए जरूरी तत्व भी। उस गहरे अंधेरे में ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। उम्मीद? मेरी नजर से देखें तो ये एक मौत का जाल है। आप जिस खूबसूरती की बात कर रहे हैं, जरा सैटर्न की रिंग्स को देखिए। वो तो स्पेस लवर्स के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। देखने में अट्रैक्शन है, लेकिन वो कोई सोने का आभूषण नहीं है। वो एक विशाल ग्राइंडर है। साइंस के अनुसार कभी टाइटन जितना बड़ा एक चांद सैटर्न के बहुत करीब आ गया था। और उसने रोश लिमिट क्रॉस कर ली होगी। एकदम सही। वो बाउंड्री जहां ग्रह की ग्रेविटी इतनी हावी हो जाती है कि वो चांद को ही फाड़ कर रख देती है। आज जो रिंग्स हम देखते हैं वो उसी मरे हुए चांद के छिन्न भिन्न अवशेष हैं। 3 लाख किलोमीटर के दायरे में बर्फ के नुकीले टुकड़े हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये सिर्फ एक हिंसक तूफान है। मैं मानता हूँ कि वो रिंग्स हिंसक हैं, लेकिन उस वायलेंस के बीच भी आप ज्यामिति देखिए। एक परफेक्ट ज्योमेट्री काम कर रही है वहाँ। ज्यामिति? वो कैसे? सैटर्न की नॉर्थ पोल पर जो 6 तरफा हेक्सागन है ना, वो फ्लूइड डायनामिक्स का एक शानदार नमूना है। आमतौर पर तूफान गोल होते हैं, लेकिन वहां जेट स्ट्रीम्स में पैदा होने वाली स्टैंडिंग वेव्स ने एक ऐसा परफेक्ट आकार बना दिया है जिसमें हमारी 4 पृथ्वी समा जाएं। ये कुदरत का कितना सटीक और रहस्यमयी डिजाइन है। माफ करें, लेकिन मैं इसे डिजाइन नहीं मानती। ये एक भयानक घाव है जो कभी भरता नहीं। और अगर हम तूफानों की बात कर ही रहे हैं तो ग्रेट व्हाइट स्पॉट को कैसे भूल सकते हैं? वो जो हर 30 साल में आता है? हाँ, हर 30 पृथ्वी वर्षों में ये दानव जागता है और पूरे ग्रह को निगल लेता है। उसमें चमकने वाली बिजली हमारी पृथ्वी से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। और सुनिए, अगर आप इसके रेडियो एमिशंस को सुने तो लगता है जैसे ये ग्रह शून्य में सदियों से डरावनी चीखें मार रहा हो। ये साइंटिफिक टेरर नहीं तो और क्या है? देखिए, आपकी बात सही है कि ये गैस जाइंट काफी कैओटिक है, लेकिन इसी कैओस के बीच कुछ बेहद शांत और रहस्यमयी जगहें भी हैं। जरा टाइटन को देखिए। टाइटन? हाँ, ये हमारे सोलर सिस्टम का अकेला चांद है जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी से भी ज्यादा घना है। वहां नदियां हैं, झीलें हैं और बादल भी हैं। ये पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि स्पेस लवर्स के लिए ये एक जबरदस्त आकर्षण बन जाता है। ओहो, मुझे सच में हैरानी है कि आपको टाइटन आकर्षक लगता है। मेरी नजर में वो पृथ्वी का एक जहरीला जुड़वा है जो मौत के तत्वों से बना है। लेकिन वहाँ मौसम का चक्र तो है ना? मौसम है, हाँ। वहाँ बारिश होती है, लेकिन पानी की नहीं, लिक्विड मीथेन की। तापमान -79 डिग्री है। आप वहाँ की किसी झील में कूदे तो कांच की तरह चकनाचूर हो जाएंगे। और जिन रेत के टीलों को आप खूबसूरत कह रहे हैं, वो असल में हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक के विशाल पहाड़ हैं। राइट। ये जीवन की नकल जरूर करता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक टॉक्सिक दुनिया है। ये सब सच है, लेकिन इसी क्रूरता और सुंदरता का विरोधाभास ही तो इसे इतना पोएटिक बनाता है। 2017 में कैसनी स्पेसक्राफ्ट के आखिरी पलों को याद कीजिए, जिसने 13 साल तक शोध किया था। बिल्कुल। एनसेलाडस के समंदर को पृथ्वी के माइक्रोब से बचाने के लिए इंसानों ने कैसनी को सैटर्न के एटमॉस्फेयर में गिराने का फैसला किया। एक रिवर्स उल्कापिंड की तरह वो स्पेसक्राफ्ट जलते हुए इस ग्रह का हिस्सा बन गया।
ये साइंस के लिए उठाया गया एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक मानवीय कदम था। या फिर आप कह सकते हैं कि ये सैटर्न की क्रूरता का अंतिम प्रमाण था। एक रोबोट जिसने 13 साल तक बिना रुके हमें डेटा भेजा, सैटर्न ने उस पर कोई रहम नहीं किया। जैसे ही कैसिनी ने उसके एटमॉस्फेयर में गोता लगाया, उस भयानक प्रेशर और गर्मी ने उसे पल भर में पिघलाकर अपनी आबो हवा में मिला लिया। और वो राख हमेशा के लिए उस ग्रह का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। वैसे मजे की बात यह है कि ये खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं है। आप रिंग रेन की बात कर रहे हैं? हाँ, सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड खुद उसकी रिंग्स को रिंग रेन के रूप में नीचे खींच रहा है। करीब 10 करोड़ सालों में ये रिंग्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। ये एक अस्थायी मास्टरपीस है और शायद इसका यही अस्थायित्व इसके रोमांच को और बढ़ा देता है। लेकिन मेरे लिए ये निरंतर क्षय इस बात का अकाट्य सबूत है कि सैटर्न की प्रकृति पूरी तरह से हिंसक है। ये सिर्फ एक खूबसूरत जाल है जो इसके विनाशकारी स्वरूप को छुपाता है। राइट। तो चर्चा को समेटते हुए अंत में सवाल वही रहता है, क्या सैटर्न सिर्फ एक रोमांटिक वंडर है या एक डरावना कब्रिस्तान? शायद ये सौंदर्य और मृत्यु दोनों का एक अत्यंत जटिल संगम है जिसके कई पहलू अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। बिल्कुल। ब्रह्मांड में चीजें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एकदम सही। तो इस रहस्य का असल जवाब क्या है, ये हम आप श्रोताओं पर छोड़ते हैं। अपनी राय खुद तय करें।